दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक बहुत अहम खबर लेके, जिसका वास्ता हम सबसे है। बात करेंगे पूना के स्वर्गेट बस डिपो पर हुए उस बलात्कार की कहानी, जिसने पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को एक बार दहला के रख दिया। बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस ने भी अपनी चिंता दोहराई कि ये इस किस्म के मामले देश को शर्मसार करते हैं, समाज को शर्मसार करते हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए बहुत साल पहले निर्भया बलात्कार केस का जिक्र भी किया कि ऐसे आरोपियों को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए पूना पुलिस ने महज 75 घंटे में उस बलात्कारी को कैसे पकड़ा, ये इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत अच्छी प्राप्ति है। आज का एपिसोड पूना पुलिस की इस मुस्तैदी को सलाम करने के लिए बना रहे हैं, जिन्होंने इस शर्मनाक करतूत करने वाले आरोपी को 75 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा। और कैसे पकड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है बाकी देश की पुलिस फोर्सेस के लिए, कि बिना धैर्य खोए ढंग से काम करते हुए भी आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। मैं हैरान होता हूँ कि अगर इस किस्म का किस्सा कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कहीं हुआ होता तो शायद आरोपी जिंदा ना पकड़ा जाता। आप समझ के होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने, पूना पुलिस ने, जो इसके पहले भी बहुत सारे सनसनी केसेस को बहुत बखूबी सुलझा चुकी है, उन्होंने एक और मैयार कायम किया है कि जब क्रिमिनल आपके हाथ में होता है तो बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, जब मर जाता है तो लायबिलिटी बन जाती है। आप सोच के देखिए कि अगर कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती, एक हिपोथेटिकल सवाल, 1000 सवाल खड़े होने थे। पूरा मीडिया जो तब तक उस बेगुनाह लड़की के साथ खड़ा था जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, और सडनली कुछ मिनटों में ही पूरे का पूरा मीडिया पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर देता कि उस आदमी का एनकाउंटर फर्जी था, नकली था, फेक था, और 50 किस्म के इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगाने शुरू कर देते। ये तो अच्छी बात है कि उस शख्स के पास, जिसका नाम है दत्तात्रेय गाड़े, पूना के पास शिरूर गांव के, शिरूर के नज़दीक के गांव का रहने वाला, पुराना हिस्ट्री शीटर है, चोरी चकारी के केसेस, लूट मार के केस। उनमें से एक केस में से 2019 में वो जमानत पर बाहर आया था। अब आपको बताते हैं कि इस किस्म के लोग जो, जिनका कानून को लेके डर किसी हद तक ख़त्म हो गया होता है, क्योंकि वो जेल जा चुके होते हैं, ख़तरनाक क्रिमिनल से मिल लिए होते हैं, पुलिस वालों से वास्ता पड़ जाता है, पुलिस के काम करने के तरीके से वाकिफ हो जाते हैं, उसी का फ़ायदा वो उठाते। अब पता चला है कि वो शख्स पिछले कुछ समय से अपने आप को पुलिस वाला बताकर अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ़ बनाता आ रहा था। एक शातिर क्रिमिनल अपने आप को नकली पुलिस वाला बता के ऑपरेट कर रहा था। अब बहुत से लोगों ने सोचा कि पुलिस वाला होगा, सीआईडी वाला होगा, जो सिविल में घूमता है, उसका खाना वाना भी चल जाता था, 4 पैसे भी कमा लेता था। लेकिन उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि ये एक प्रचलन है कि पुलिस वाले इधर उधर से थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते रहते हैं। ये बड़ी अजीब एक नई डेवलपमेंट इस केस में हुई, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, उसका हिम्मत देखिए। पूना में स्वर्गेट
महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC का बहुत बड़ा, शायद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिपो है। बहुत सी बसें पूरे महाराष्ट्र में वहाँ से चलती हैं, जिनमें AC बसेस भी हैं। और वहाँ पे सुबह एक लड़की 26 साल की उम्र की, जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जिसका ताल्लुक है, वो पूना अपने गांव, उसका गांव भी पूना ज़िले में है, रूरल पूना में, सतारा के नज़दीक। वहाँ से किसी काम से आती है और अपना काम ख़त्म करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ने आती है वापस अपने घर जाने के लिए। और जब वो स्वर्गेट बस स्टैंड पे पहुँचती है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, बसों के खड़े होने के खाने बने हुए हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है क्योंकि बहुत बड़ा डिपो है। और वहाँ पे ये शख्स घूम रहा होता है अपने तलाश, किसी शिकार की तलाश में। ढूंढ तो रहा होगा किसी को बेवकूफ़ बना के, थोड़े बहुत पैसे उससे निकालने के लिए पुलिस वाला बन के, लेकिन अचानक नज़र पड़ जाती है 26 साल की युवती के ऊपर, जो उसको देखने में स्मार्ट भी लगी और अकेली भी थी, तो इसका हौसला बुलंद हो गया। क्रिमिनल था, अंदर का जो जानवर होता है क्रिमिनल के, वो जाग पड़ता है। उसने अपने मन में क्या सोचा, उसको जाके नमस्ते कह देता है और उसको दीदी कह के बुलाता है कि दीदी आपको कहाँ जाना है। आप देखिए, ये बदतमीज आदमी जिस औरत को, जिस लड़की को दीदी कहता है, बाद में उसी के साथ दुष्कर्म करता है। ये एक क्रिमिनल मेंटालिटी का और एक सबूत है। और वो लड़की के एक थोड़ा उम्र में उससे बड़ा आदमी उसको दीदी कह के बोल रहा है, तो इमीडिएटली वो उसके सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगती है। किसी किस्म का कोई शक या कोई सस्पेंस उसके दिमाग में नहीं आती। सच्चे दिल की लड़की, मेहनती करने वाली, काम करने वाली। और उसने बता दिया कि मुझे तो अपने गांव सतारा जाना है और मैं बस के इंतज़ार में हूँ। अब ये लड़का समझ गया कि इसको पक्का पता नहीं है कि बस कब आएगी, कहाँ से चलेगी। ये तो पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म सरीखा बना होता है, वहाँ पे अलग-अलग बसें आते हैं, अपने अपने खोपचे में, खांचे में आके लग जाती हैं और वहाँ से भर के चली जाती हैं। तो ये आदमी पीछे वहाँ से थोड़ा दूर AC बसेस की पार्किंग की एक जगह, और जैसा मैंने कहा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बस डिपो है, उसके थोड़ा कॉर्नर पे हट के, मेन चहल पहल के इलाके से थोड़ा दूर, थोड़ा सा उजाड़ किस्म का, शांति किस्म का इलाका, जहाँ बसें खड़ी रहती हैं, पब्लिक कम होती है। वहाँ पे एक AC बस के इस तरफ इशारा करके कहता है कि वो बस जो खड़ी है वो थोड़ी देर के बाद सतारा के लिए निकलेगी। अब मोड़ने का टाइम था 5:45 पौने 6 बजे का, 5:45 का। थोड़ा बहुत अंधेरा भी था और AC बसेस की जो खिड़कियाँ होती हैं, कांच होते हैं, थोड़े से टेंटेड होते हैं, बाहर से आराम से अंदर कुछ कम दिखाई देता है, हालांकि अंदर से बाहर सब दिखाई देता है। तो वहाँ जाती है तो लड़की को थोड़ा उसको साथ लेके जाता है कि आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ बस तक, थोड़ी देर में बस चलेगी। अब उस लड़की को दीदी बोला था, बड़े प्यार से, तहजीब से उसके साथ बात कर रहा था, तो वो यकीन कर बैठी और उसके साथ बस तक गई। और जैसा दरवाज़ा खुलता है बस का कि आप चलिए अंदर, बोलती है अंदर तो लाइट नहीं जल रही बस की, अगर इसने जाना होता तो इसके अंदर लाइट जल रही होनी चाहिए थी, कोई नौ की सवारी होनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि कभी बात थोड़ी देर में सब लोग आते होंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लो। मतलब लड़की का और दिल जीत लिया। लड़की को फिर शक नहीं हुआ कि ये तो मुझे कह रहा है कि आप अपना टॉर्च ऑन कर लो मोबाइल फ़ोन का, और वो अपना टॉर्च ऑन करके मोबाइल फ़ोन का बस के अंदर चली जाती है और ये आदमी पीछे बस के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है।
अभी आदमी क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली ऑपरेट करता था स्वारगेट बस डिपो पे, इसको पता था कि कौन सी बस कब जाती है। इसको ये भी मालूम था कि वो ऐसी बस जिसमें वो लड़की को लेके गया वो 1-1.5 घंटा अभी कहीं जाने वाली नहीं है। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन वही बस अड्डा था जहाँ सुबह सुबह अंधेरे में ये लोगों से लूटपाट किया करता था और वहाँ पे दुष्कर्म करता है। और लड़की को इसके पहले कि उसको एहसास होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उससे ज़बरदस्ती कर गया ये आदमी। अकेली लड़की, बस बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जो अंदर की बातें हैं वो तो लड़की की स्टेटमेंट में है, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते कैसा हुआ क्यों हुआ। उसके बाद ये आदमी लड़की को छोड़ के वहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है। अब वो लड़की अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो इसके दोस्त इसको पुलिस को शिकायत करने की सलाह देते हैं। और दोस्तों स्वारगेट बस डिपो पे भी पुलिस वालों की ड्यूटी रहती, लेकिन उस दिन उस समय कोई नहीं था। और वहाँ से हार्डली 100 गज की दूरी पे लोकल पुलिस स्टेशन है, स्वारगेट पुलिस स्टेशन। वहाँ से वो लड़की अप्रोच करती है और अपनी कंप्लेंट देती है। अब यहाँ से शुरू होता है 75 घंटे का सफ़र उस बलात्कारी को पकड़ने के लिए जिसका नाम दत्तात्रेय गाड़े है। अब पुलिस ने जो बस डिपो का एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे वाईफाई के हॉट स्पॉट्स हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने दिए हुए, ताकि लोगों को कम्युनिकेशन में मोबाइल पे बात करने के लिए या लोकेशन भेजने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। तो पुलिस ने सबसे पहले उस एरिया के जो डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटर्स थे उनके टावर्स की लोकेशन मांगी कि 5:45 बजे से लेके 6:10 तक इस एरिया में जितनी फ़ोन कॉल हुई हैं उनकी डिटेल मांगी। अब देखिए कितना तरीके से पुलिस ने काम शुरू किया। और इस लड़की ने जो आदमी का हुलिया बताया वो कोई इतना क्लियर नहीं था कि उसको उसके ऊपर कोई शक ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। और जब बुरा हुआ तो बस के अंदर अंधेरा था, उसने उसकी शक्ल अच्छी तरह देखी नहीं। तो अब पुलिस के पास टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने की मजबूरी थी, ज़रूरत थी। और वो डाटा को जब खंगालने लगे पुलिस वाले तो एक टेलीफोन नंबर बार बार उनके टच में आता रहा जो उस समय वहीं पे था। उसके बाद उसकी लोकेशन जो है वो उसका पीछा करते 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 पुलिस वाले कुछ घंटों के बाद पहुंचने लगे उसके नज़दीक। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड लगाया गया। डॉग स्क्वाड ने उसकी थोड़ी दूर तक लोकेशन ढूंढी। उसके बाद क्योंकि बस डिपो है, बहुत से लोगों के कदमों के निशान आने जाने के और बसों के टायरों के जो स्मेल होती है वो ह्यूमन स्मेल को कई बार खा जाती। जो रबड़ की स्मेल होती है वो दूसरी स्मेल से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डॉग स्क्वाड को कोई ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। तो अब पुलिस को भरोसा था उस मोबाइल फ़ोन से, जो कुछ देर के बाद जब तक पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई किया तो मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी, जहाँ तक उनको उसकी लोकेशन मिली थी वहाँ तक पुलिस पहुँच जाती है। और इन बिटवीन इसी समय में वो बलात्कारी अपने गांव पहुंच जाता है, लेकिन अपने घर नहीं जाता। जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के ना, उनको बता दें कि वहाँ पे गन्ने की खेती, शुगर केन प्लांटेशन बहुत होती है। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा शुगर की मिल्स और बड़े बड़े कारखाने और गन्ने की काश्त बहुत होती, और बड़े बड़े साइज़ का गन्ना होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी वैरायटी वहाँ के किसान बीजते हैं।
और वहाँ के गांव तो कई बार आपको नज़र भी नहीं आते, चारों तरफ इतना गन्ना होता। तो प्लीज़, ये आदमी अपने गांव पहुँचता है लेकिन अपने घर नहीं जाता, अपने किसी रिश्तेदार के पास जाता। और वहाँ पे ये पूरी कहानी वहाँ से कैसे खुलती है। पहले हमारे सहयोगी जो पूना से संतोष, हमारे संदेश, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें पूना से भेजी वो बहुत अहम है। छोटी सी 3-4 मिनट की उनकी ऑडियो क्लिप है जो रिकॉर्ड करके वहाँ से भेजी, वो आप एक बार सुन लीजिए, फिर आगे की बात हम जारी रखेंगे। सुनिए हमारे दोस्त संदेश ने क्या कहा। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। पहले भी हमारे मुंबई और पूना नासिक एरिया की खबरें हमें देते रहते हैं, और जब ऐसा कोई सेंसिटिव केस होता है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके वहाँ जगह पे जाते भी हैं और अपनी जो पड़ताल है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अब सुनिए संदेश का क्या कहना। 25 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:30 बजे पुणे के स्वारगेट बस डिपो में एक लड़की पुणे से सातारा फलटन अपने घर जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। ठीक उसी वक्त दत्ता गाड़े नाम का एक शख्स वहाँ पे आया। दत्ता गाड़े ने उस लड़की से पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मुझे सातारा फलटन जाना है। तो दत्ता गाड़े ने उस लड़की से कहा कि फलटन जाने वाली बस यहाँ पे नहीं है, वो बस यहाँ से थोड़ी दूर खड़ी हुई है। के बाद दत्ता गाड़े उस लड़की को थोड़ी दूर एक बस के पास लेके गया, जो बस पूरी तरह से खाली थी और जिसमें लाइट भी नहीं जल रही थी। और उसने लड़की से कहा कि आप इस बस में चढ़ जाइए, यही बस फलटन के लिए निकलेगी। इस पर लड़की ने कहा कि ये बस तो पूरी खाली है। तो दत्ता गाड़े ने लड़की से कहा कि ये बस रात में आकर रुकी है और सुबह फलटन के लिए निकलेगी थोड़ी देर बाद। दत्ता गाड़े ने उस लड़की से कहा कि आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके इस बस में चढ़ के बैठ जाइए, बस थोड़ी देर बाद फलटन के लिए निकलेगी। दत्ता गाड़े की इस बात को सच मानते हुए वो लड़की बस में चढ़ गई और उसके पीछे दत्ता गाड़े भी बस में चढ़ गया और उस लड़की को जान से मारने की धमकी देके उस लड़की के ऊपर दत्ता गाड़े ने अत्याचार किया, दुष्कर्म किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्ता गाड़े वहाँ से निकल गया और जो लड़की थी, पीड़ित लड़की, वो बहुत डरी हुई थी। तो उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी। उस फ्रेंड ने लड़की को सलाह दी कि तुम जल्द से जल्द नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचकर इस बात की कंप्लेन करो। इसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने स्वारगेट बस डिपो का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए आरोपी दत्ता गाड़े को पहचान लिया और दत्ता गाड़े के खिलाफ बलात्कार का केस दायर कर दिया गया। इसके पहले आरोपी दत्ता गाड़े के खिलाफ साल 2019 में पुणे रूरल और अहिल्यानगर इलाके में छोटे मोटे 5-6 केसेस दाखिल हो चुके थे और साथ ही साथ जनवरी 2024 में इसके खिलाफ मोबाइल चोरी का भी एक केस दर्ज हो चुका था। आरोपी दत्ता गाड़े पुणे के शिरूर तहसील के गुनाट गांव का रहने वाला है और बलात्कार की इस घटना को अंजाम देने के बाद पुणे पुलिस की तरफ से दत्ता गाड़े को ढूंढने के लिए टोटल 8 टीमें तैयार की गई थी। स्वारगेट में बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्ता गाड़े वहां से निकलकर सीधा अपने गांव गुनाट जा पहुंचा, जहां पे वो 26 और 27 फरवरी तक गन्ने के एक खेत में छिपा रहा। 27 फरवरी की रात को 12 बजे के करीब दत्ता गाड़े गन्ने के खेत से बाहर निकला और गांव में अपने ही एक रिश्तेदार के घर पर जा पहुंचा। रिश्तेदार के घर पर पहुंचने के बाद दत्ता गाड़े ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा और जो क्राइम उसने किया था उसका उसने अपने रिश्तेदारों के सामने जिक्र किया और उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि वो पुलिस के सामने सरेंडर होना चाहता है। लेकिन उसके तुरंत बाद पानी की बोतल लेके दत्ता गाड़े वहाँ से भाग गया। इसके तुरंत बाद दत्ता गाड़े पानी मांगने के लिए जिनके घर पे गया था उन लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर कर दी कि दत्ता गाड़े हमारे घर पे पानी मांगने के लिए आया था और वो
गन्ने का जो खेत है उस डायरेक्शन में भागा हुआ है। अब पुलिस ने मिली हुई जानकारी के अनुसार तुरंत वहां पहुंचकर गन्ने के खेत में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस वाले, लोकल क्राइम ब्रांच का स्टाफ, ड्रोन ऑपरेटर्स और डॉग स्क्वाड की टीमें भी शामिल थी। इसके साथ ही पुलिस वालों ने वहाँ के कुछ लोकल गांव वालों की भी मदद लेकर दत्ता गाड़े को उस गन्ने के खेत में ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपना घेरा और मजबूत किया और आरोपी दत्ता गाड़े एग्जैक्टली जिस जगह पे छुपा हुआ था वहाँ पहुंचकर दत्ता गाड़े को अपने हिरासत में ले लिया। वहाँ से पुलिस को दत्ता गाड़े के पास कुछ कपड़े और एक बिस्तर मिला जिस पे वो 2 दिन तक सोता रहा। अब आगे की जांच करने के लिए आरोपी दत्ता गाड़े को स्वारगेट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ ही पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। सो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे कैसे पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और अब पुलिस उसको जहाँ पे वो छिपता है अपने रिश्तेदार के घर जाके पानी पीता है, उसको बता देता है मैंने क्या क्राइम किया। और इसी दौरान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी खबर अभी तक उसके गांव तक नहीं पहुंची थी। लेकिन उसके रिश्तेदार अच्छे लोग थे, शरीफ आदमी थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि वो आदमी हमें बताया हमारे गांव का है, इस किस्म का क्राइम करके गांव में आया है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो उनको बता दिया जाता है कि ये गन्ने के खेतों में कहीं छुपा होगा। खैर, हमारे मित्र ने आपको सब बताया कैसे ड्रोन लगाई गई और वहाँ पे भी डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया और अल्टीमेटली इस आदमी को पकड़ लिया गया। और जैसे आपको बताया उसके गले पे निशान पाया गया, उससे लगता था कि उसने शायद खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन निशानों के साथ कुछ और निशान भी थे जो एक इंसान के नाखून के निशान वगैरह थे। और लड़की ने, विक्टिम ने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की होगी, उसके कुछ निशान भी उसकी गर्दन से मिले। तो वो एक और सबूत है जो डीएनए में सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, इस आदमी का बचना मुश्किल है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबका चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने बहुत सख्त बयान दिया है कि ऐसे आदमी को हम कोशिश करेंगे इसको फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, क्योंकि समाज में एक अच्छा मैसेज आना चाहिए कि अगर आप हमारी लड़कियों की, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ कर सकते तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पूना के पुलिस कमिश्नर ने एक आश्वासन दिया है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और बहुत जल्दी इसका फैसला आएगा, क्योंकि पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हैं और इस केस में देरी नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि इस केस में जितनी जल्दी हो सके उसका फैसला आए, ताकि समाज में क्रिमिनल्स में एक मैसेज आए कि आप इस किस्म की घटिया हरकत करके बच नहीं सकते। और साथ के साथ पूना पुलिस को बधाई भी देते हैं कि उन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी मुस्तैदी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है। पूरी टीम को कहा कि क्राइम ब्रांच और पूना रूरल पुलिस और सतारा पुलिस, शिरूर पुलिस, सब लोगों ने मिलकर जो मेहनत की और 75 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को जिंदा पकड़ दिया और उसको कानून के सामने पेश किया। तो दोस्तों, ये एक सबक है पूरे देश की पुलिस के लिए कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में पकड़ना चाहिए ताकि समाज देख सके कि उनके साथ होता क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, 3-4 महीने में इस केस का फैसला आ जाएगा। उसके बाद अपीलें होगी, ये होगा वो होगा। अब देखने की बात है कि इसके घर वाले इसके साथ कितनी देर तक खड़े रहते हैं। अभी तक तो शायद ये पता चला है कि पुणे के वकीलों ने उसका साथ देने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वकील तो मिल ही जाएगा, नहीं तो अदालत अपनी तरफ से वकील दे रही। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म की
किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।